युवा डिग्री लेकर घूम रहा है, नौकरी नहीं। किसान मेहनत कर रहा है, दाम नहीं। आम आदमी टैक्स दे रहा है, राहत नहीं। फिर बताओ ये देश आखिर चल किसके लिए रहा है? हाँ मैं भी कॉकरोच सिस्टम तेरी खराब मेरी बदली ना सोच। मैं भी कॉकरोच कचरे से निकले पर बदलेंगे अप्रोच। मैं भी कॉकरोच दबा नहीं पाओगे अब बढ़ गई है फौज। मुझे तो लगता है अभी मैं थोड़ी देर में रोने वाला हूँ, बिकॉज नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई वुड हैव इमेजिन दिस। तो लगाओ थोड़ा जोर, बस 100K बाकी है, थोड़ा और जोर लगाओ और जल्दी से जल्दी लेट्स टेक ओवर दिस ऑरेंजेस। ओके गाइज। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी। अब केवल मीम्स या ट्रेंड तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनती दिखाई दे रही है। इस आंदोलन के फाउंडर अभिजीत दीपिके उनकी जाति को लेकर लोग खोज कर रहे हैं कि आखिर उनकी जाति क्या है। जब भी देश में कोई भी व्यक्ति हाईलाइट होता है, कोई मुकाम हासिल करता है, तो यह हकीकत है कि लोग उसकी जाति खोजने लग जाते हैं। अब हम आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिके दलित समाज से आते हैं। अब खुलकर अपनी सामाजिक और राजनीतिक सोच सामने रख रहे हैं। शुरुआत में खुद को आलसी और बेरोजगार युवा बताने वाले अभिजीत दीपिके आज करोड़ों युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ वायरल होने की नहीं है, बल्कि उस गुस्से की है जिसे देश का एक बड़ा तबका अपने भीतर महसूस कर रहा है। दलित समाज से आने वाले अभिजीत दीपिके ने ऐसा डिजिटल धमाका किया है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल भी चर्चा में आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स करोड़ों में पहुंच चुके हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह आंकड़ा 1 करोड़ से भी ऊपर निकल गया। लेकिन इसी बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया। अभिजीत दीपिके ने आरोप लगाया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश भी हुई। अब सवाल यह उठ रहा है कि एक व्यंग्य और मीम से शुरू हुई यह कॉकरोच जनता पार्टी इतनी तेजी से कैसे वायरल हो गई है, और क्यों देश भर में युवा इसके कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। पिछले दिनों अभिजीत दीपिके ने अपने पुराने एक्स यानी ट्विटर पोस्ट में महाराष्ट्र की दलित राजनीति और इंडिया गठबंधन को लेकर खुलकर राय रखी थी। उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर की राजनीति पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि महाराष्ट्र का दलित समाज चाहता था कि भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभिजीत ने अपने पोस्ट में यह भी कहा था कि मैं दलित समुदाय से आता हूं और मैंने खुद देखा है कि लोग कितने नाराज थे। यही से साफ होता है कि अभिजीत दीपिके सिर्फ इंटरनेट पर एक्टिव कोई आम कंटेंट क्रिएटर नहीं है, बल्कि वे बहुजन राजनीति, सामाजिक न्याय और दलित विमर्श को गहराई से समझने वाले युवा हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी नाम के पीछे सोच क्या है। दरअसल हाल ही में देश की व्यवस्था और युवाओं को लेकर हुई कुछ टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिली। कई विश्लेषकों का मानना है कि युवा और शोषित वर्ग को लेकर व्यवस्था का रवैया लगातार असंवेदनशील होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे उस मानसिकता से जोड़कर देख रहे हैं जहां सदियों से दबे कुचले समाज को कीड़े मकोड़े समझा गया। इसलिए कॉकरोच शब्द अब एक विरोध और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कहता है कि दबाने की कोशिश जितनी होगी, आवाज उतनी ही मजबूत होकर वापस आएगी। इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोवर्स और एक्स अकाउंट पर विवाद के बाद अब यह पूरा मामला केवल सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि युवाओं, दलित समाज और व्यवस्था के बीच बढ़ती दूरी की बहस बन चुका है। अब देखना होगा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ डिजिटल आंदोलन बनकर रह जाएगी, या आने वाले समय में यह देश की राजनीति में भी कोई बड़ा असर डालेगी। आपकी क्या राय है? क्या यह युवा और शोषित समाज की नई आवाज है, या सिर्फ सोशल मीडिया का एक वायरल ट्रेंड है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। मत लड़ाओ, जब तक इन जाहिलों को देर न लाओगे तब तक हम लड़ेंगे, क्योंकि ये देश भारतीयों का है। याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, युवा डिग्री लेकर घूम रहा है, नौकरी नहीं। किसान मेहनत कर रहा है, दाम नहीं। आम आदमी टैक्स दे रहा है, राहत नहीं। फिर बताओ ये देश आखिर चल किसके लिए रहा है?